नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की ईरान में मौजूदगी का आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में मुनीर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची समेत ईरान के कई लीडर्स के साथ मुलाकात कर चुके हैं। खबरें यह भी आ रही है कि मुनीर इन 3 दिनों की यात्रा के दौरान IRGC के कई कमांडर्स के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। ऐसी तमाम मीटिंग्स का मकसद एक ही है, किसी तरह से ईरान को अमेरिका के साथ अगली मीटिंग के लिए तैयार करना और दोनों देशों के बीच डील की शर्तों पर सहमति बनाना। ईरान के राष्ट्रपति ने सीज फायर और जंग खत्म कराने की कोशिशों के लिए असीम मुनीर और पाकिस्तान की तारीफ तो की है, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ डील या समझौते को लेकर कोई भी अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ 3 दिनों से तेहरान में डेरा डाले बैठे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कुछ तो पक रहा है। यह अलग बात है कि अगर ईरान इतनी जल्दी अमेरिका की शर्तों पर तैयार हुआ होता, डील के लिए सहमत हुआ होता, तो मुनीर को 3 दिन तक ईरान में कैंप करके बैठना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अमेरिका है जो ईरान से जल्दी समझौते करने के लिए बेताब और बेचैन दिख रहा है। किसी भी सूरत में सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान से जंग खत्म करके वापस निकलने के रास्ते तलाश रहा है। ईरान के तेवर के सामने ट्रंप का गुरूर बार बार टूटता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी ईरान अमेरिका के सामने न झुकने की अपनी शर्तों पर डटा है, जबकि ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी मीडिया के सामने यहां तक कह दिया कि डील बस होने ही वाली है। ईरान अपना वो न्यूक्लियर डस्ट जो 2025 में हुई बमबारी के बाद मलबे में दबा है, उसे अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है, जबकि ईरान ने हर बार अमेरिका की ऐसी शर्त मानने से इनकार किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर डील होती दिखी तो मैं खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूं। मतलब ट्रंप साहब वाशिंगटन DC में पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उन्हें असीम मुनीर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। खबरें यह भी आई है कि मुनीर और ईरानी लीडर्स के बीच हुई मीटिंग के नतीजों के साथ ईरान की फाइनल शर्तों की जानकारी भी अमेरिका को भेजी गई है। जरूरी हुआ तो पाक आर्मी चीफ मुनीर ट्रंप को ब्रीफ करने खुद भी अमेरिका जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर गेंद ईरान के पाले में है। फैसला ईरान को करना है, इंतजार अमेरिका कर रहा है। सवाल यही उठता है कि अगर अब तक कोई सहमति नहीं बनी तो फिर ट्रंप इस्लामाबाद जाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या असीम मुनीर ने ईरान के नेताओं को किसी समझौते के लिए तैयार कर लिया है? आखिर मुनीर 3 दिनों तक ईरान में डील की कौन सी बिसात बिछाने में लगे हैं? क्या मुनीर ईरान के सुप्रीम लीडर से भी मिलने में कामयाब हुए, या ईरान ने उनके मंसूबों को पूरा करने से इनकार कर दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान अगर अपने स्टैंड पर कायम है तो अमेरिका के साथ किन शर्तों पर डील होगी? और अगर ईरान अपनी पोजीशन से थोड़ा भी पीछे हटता है तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है ईरान से, जिन्हें आप अक्सर हमारे YouTube चैनल पर देखते और सुनते हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब। जाफरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, सुकून से होंगे, और आपसे, आपके लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ करता हूं कि सब खैरियत से रहें और सुकून से रहें इंशाअल्लाह। जी, अब पहला सवाल यही कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, वो 3 दिनों से डेरा डाले बैठे हैं ईरान में। तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है, भूमिका में मैंने बहुत कुछ बता दिया। तो क्या खिचड़ी पक रही है ईरान में, वहां से क्या खबर है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अमेरिका एक एग्जिट रूट ढूंढ रहा है, और वो एग्जिट रूट ऐसा हो कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कह सके कि मैं जीत गया। क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि उसका जो मागा कैंप है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो कैंप है, उसको उनको ये बताना है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत कुदरतमंद हैं। ये मैसेज उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देना है। ईरान में सिक्योरिटी कमीशन, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमीशन है, उसके वाइस प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई थी, और वो भी थे उस मीटिंग में जहां आसिम मुनीर थे। तो उन्होंने खुद कहा कि हमने, ट्रंप की तरफ से आसिम मुनीर ने हमको, ईरान को ये मैसेज दिया है, हमने ये जो नाकाबंदी की है ये सिर्फ हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए की है कि भाई हमने नाकाबंदी की है, इससे हमारे बीच में टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं जंग आगे बढ़े। तो ये टाइप का मैसेज अमेरिका की तरफ से ईरान को मिल रहा है कि अमेरिका अभी सबमिशन जब करेगा या अपने आप को तस्लीम करेगा, तो नेचुरली वो कह के नहीं करेगा कि मैं तस्लीम कर रहा हूं, वो बातचीत के जरिए से ईरान की शर्तों को मान के। आप देखिए अंजुम जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप ने
जो टोन उसका है, वो सिर्फ एक बात कह रहा है अभी, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। यानी वो रेजिम चेंज से लेके आ गए हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे, जो ईरान कभी बनना भी नहीं चाहता था। तो उसकी विक्ट्री डिक्लेयर करने का जो एक पॉइंट जो बच जाता है वो ये है कि हमने ईरान को कन्विंस किया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ये सिर्फ उसके पास एक एग्जिट रूट है। और आसिम मुनीर ईरान में जो है वो अमेरिका की तरफ से कन्विंस करना चाह रहे हैं कि भाई कोई शर्तें ऐसी हो ताकि वो डोमेस्टिकली अपनी पब्लिक को बोल सके कि हम जीत गए। तो आसिम मुनीर ट्रंप की तरफ से पैकेज लेकर आए हैं, डील का ऑफर लेकर आए हैं। यही तो मैंने कहा, 3 दिन पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ 3 दिन तक ईरान में, तेहरान में हो, वार के बीच, सीज फायर के दौरान, तो कुछ तो गंभीर मसला है। और इतना मैंने इसलिए इंट्रो में कहा कि अगर इतनी जल्दी बात हो गई होती तो फिर अगले दिन लौट जाते, लेकिन 3 दिन यानी 72 घंटे अभी भी वापस नहीं लौटे हैं। तो 72 घंटे में तमाम लोगों से मिल रहे होंगे, उसी बीच एक्सचेंज भी हो रहा होगा, यहां से कोई बात होगी, वो ट्रंप को कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ट्रंप फिर कुछ बता रहे होंगे, तो ये सब चल रहा होगा। ये सब चल रहा है। डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से बातें ईरान तक पहुंच रही हैं और ईरान उसका जवाब भी दे रहा है। देखिए, ईरान में जैसे एक शख्स होता है, वो फैसला फाइनल करता है कि क्या होगा, वो शख्स बता देगा तो वो हो जाएगा। ईरान ऐसा नहीं है। वीटो पावर जो है वो रहबर मुअज्जम के पास होता है, लेकिन ईरान में एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसके अंदर रहबर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और जिसके अंदर जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो भी होते हैं और रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं। सब मिलके, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो सब मिलके ईरान के फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। तो ईरान ने अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लिया है जो ईरान के लिए, ईरान को कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो उसी सिलसिले में ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान कौन से पॉइंट्स पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, कौन से पॉइंट पर नहीं कर सकता है। और ईरान ये क्लियरली अमेरिका को कम्युनिकेट करना चाहता है कि हम कौन से पॉइंट हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये था जो लेबनान वाला था। जो लेबनान में कल सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ, वहां के पार्लियामेंट के मेंबर हैं मिस्टर फजलुल्लाह, उन्होंने खुद बिल्कुल क्लियरली कहा कि अमेरिका पर ईरान ने प्रेशर क्रिएट किया है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ सीज फायर हो तो डेफिनेटली पहले लेबनान में सीज फायर होना चाहिए, और इस सीज फायर में नेतन्याहू और इजराइल को इंक्लूड किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 10 दिन का सीज फायर नेतन्याहू और लेबनीज प्रेसिडेंट करेंगे। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक दृष्टि